आहा, कैसा अद्भुत सौंदर्य है। देखते ही इसे वश में करने की वासना जाग रही है। हे सुंदरी, मेरे मन में तुम्हें अपना बना लेने की इच्छा है। तुम्हारा सौंदर्य बहुत अद्भुत है। मुझे तुम्हें अपना बनाना ही होगा, नहीं तो यह पौरुष व्यर्थ है। व्यर्थ, ये पौरुष व्यर्थ है। परम सुंदरी, तुम्हारे अद्भुत रूप को देखकर पराक्रमी सांबा तुम्हारे वश में हो चुका है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरी काम ज्वाला को बुझा दो। त्रिलोक तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। अपने नेत्र खोलो, बात करो मुझसे। इस व्यर्थ के आलाप को त्याग करो दुष्ट पापी, क्योंकि मुझे इस तप के द्वारा मेरे आराध्य पुरुष से विवाह रचाने का वर प्राप्त करना है। उन्हीं के साथ विवाह करने की मंशा से मैं तपस्या कर रही हूँ। सुंदरी, अभी तुम एक कन्या हो। जिस पुरुष की तुम्हें अभिलाषा है, प्रत्यक्ष होता भी है या नहीं? यदि प्रत्यक्ष हो भी गया तो क्या वो तुमसे विवाह करेगा? हाँ? तुम्हारे समक्ष तुमसे प्रेम करने वाला व्याकुल ये सांबा, उस अदृश्य भगवान से तो ये प्रत्यक्ष दिखने वाला दानव ही उत्तम है। इस अकालिक तपस्या से अपने इस मनोहर सुंदर रूप को व्यर्थ में नष्ट कर रही हो। बात मान लो, मुझे स्वीकार कर लो। हाँ। जो नारी एकांत में अपनी तपस्या में लीन हो, उसे पीड़ा पहुंचाने की दुष्टता देखकर प्रतीत होता है तुम्हें धर्मचारण का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। इस अधर्मी व्यवहार के कारण तुम किसी भी नारी का गौरव पात्र नहीं बन पाओगे। कृपया अभी इसी समय ये स्थान त्याग कर चले जाओ यहाँ से। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारे विचार सुनकर तुम्हारे प्रति मोह के साथ गौरव भी बढ़ने लगा है। एक नारी ने विश्वामित्र जैसे महामुनि की तपस्या को भंग करके प्राणों की भीख मांगी और वो तपस्या को त्याग कर प्रणय भोगी हो गए थे। यदि इसे उचित माना गया है तो तुम्हारे तपकाल में भी प्रेम की भिक्षा मांगना उचित ही है ना? सही कहा ना? चलो ठीक है। तुम्हारी भावनाओं की मर्यादा करते हुए तुम्हारे पिताश्री के पास जाकर तुम्हारे संप्रदाय को जानकर तुम्हारे पिताश्री से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूं। उसके उपरांत तुम एक अनुगत पुत्री बनकर मुझसे विवाह कर लेना। प्रस्थान करता हूं देवी, चलता हूं। सांबा, मेरी पुत्री के इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ उसके विवाह करवाने का प्रश्न ही नहीं है। उसने जिसके साथ विवाह करने का संकल्प लिया है और जो तप वो कर रही है उसमें उसकी मैं सहायता करूंगा, पर अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए कदापि नहीं कहूंगा। महाराज, शिशु जब अविवेक की भांति कुछ निर्धारित करते हैं तब आप जैसे अभिज्ञ व्यक्ति को समझना चाहिए, न कि अविवेचना की पुष्टि करनी चाहिए। रेगिस्तान के मृग मारीच को जल समझकर पकड़ने वाले भ्रमित व्यक्ति को मार्गदर्शन करा के उसे सम्यक ज्ञान प्रदान करना आपका कर्तव्य है, परंतु आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। सांबा, हमें अपने कर्तव्यों का और धर्म नीति का पाठ पढ़ाने की धृष्टता मत करो। मेरी पुत्री ना तो रेगिस्तान में है और ना ही वो किसी भ्रम जाल में है। नित्य सत्य संकल्प रूपधारी महाविष्णु को प्राप्त करने की उसकी जो इच्छा है वो अनुचित नहीं है। पथ भ्रांत करके दूसरे मार्ग दिखाने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए तुम्हें इस विषय में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहां से प्रस्थान करो। महाराज, महाराज, आपकी प्रत्येक बात को मन में रखकर उसकी मर्यादा रखते हुए एक वचन कहना चाहता हूं। कृपा करके वचन को श्रवण करें। ठीक है, शीघ्रता से तुम अपनी बात कहो
और यहां से प्रस्थान करो। हमें राजकाज के कई आवश्यक कार्य करने हैं, तो शीघ्र कहो और यहां से प्रस्थान करो। यदि किसी और ने यह बात कही होती तो इसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर देता मैं, परंतु मेरी मनोकामना सिद्ध करने के लिए मैं अभी शांत हूं। सांबा, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो फिर अब मौन क्यों खड़े हो? शीघ्र कहो और जाओ यहां से। जो आज्ञा महाप्रभु। यदि आपकी पुत्री की तपस्या किसी कारणवश भंग हो गई और उसे अपना पति ना मिले, यदि महाविष्णु को प्राप्त करने में वो विफल हो जाए, तब उसका दूसरा विवाह करवाकर उसका जीवन व्यर्थ ना होने दे। तब इस पराक्रमी सांबा से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में आपका क्या विचार होगा? सांबा, तुम दिन में तारे गिनने का कार्य कर रहे हो। मेरी पुत्री की अपरिमित शक्ति का तुम्हें किंचित ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और वो जानने की योग्यता भी नहीं है। तालाब की मछली अगर आकाश के नक्षत्र को छूना चाहे और इसलिए वो बाहर आ जाए तो क्या होगा? भूमि पर आते ही प्राण निकल जाएंगे। और आकाश को छूने की यही मूर्खता तुम भी कर रहे हो। अपनी योग्यता अनुसार कन्या को ढूंढकर विवाह कर लेना। जाओ यहां से। तुम्हारे मूर्खता से भरे प्रलाप को सुनकर क्रोधित न होकर मैंने तुम्हें शांति से उत्तर दिया, इसे अपना भाग्य समझो। अगर किसी और ने यह प्रलाप किया होता तो वो तुम्हारी तरह जीवित खड़ा ना होता। उसी क्षण मैं उसे दंड देता। अगर तुम पुनः ये प्रस्ताव लेकर आए तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। नहीं, मैं पुनः नहीं आऊंगा। जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। मुझे दंड देने का भय दिखा रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री को कैसे प्राप्त करना है। अब केवल एक ही मार्ग बचा है। सुंदरी, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवाने की अनुमति नहीं दी। तुमने मेरे प्रणय याचना को स्वीकार नहीं किया, परंतु ये सांबा तुम्हें प्राप्त करके ही रहेगा। अब एक ही मार्ग बचा है, तुम्हें मुझे स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो मैं ही तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। वेदवती, देखो सांबा आ गया है। हाँ, तुम्हारे सौंदर्य से मुग्ध होकर मैं पुनः आ गया। तुम्हारे संप्रदाय और भावना को समझते हुए मैंने तुम्हारे पिता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अपनी सम्मति दी। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो विवाह करवाने का वचन दिया है। एक ही कार्य बचा है, तुम्हारी सम्मति। सुंदरी, सुंदरी, इस पूर्ण जगत में जो सुख तुम्हें कोई पुरुष नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूं। जब तक बदन में प्राण है किसी और नारी को नेत्र उठाकर नहीं देखूंगा। मेरे नेत्रों में केवल तुम्हारे प्रेम की प्रतिछवि रहेगी। जो भी तुम्हारी कामना या अपेक्षा होगी, भू पर हो या किसी और लोक से, मैं पराक्रम से उसे जीत कर ले आऊंगा। इतना ही नहीं, अपने प्राणों के बदले में भी उसे जीत कर लाऊंगा। मेरी बात सुनो सुंदरी, कृपया मुझसे विवाह कर लो। सुनो दुष्ट पुरुष, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी इस तुच्छ कामना को मेरे पिताश्री कदापि सम्मति और स्वीकृति नहीं देने वाले। तुम में और तुम्हारे संस्कारों में धर्म नाम का कोई अंश नहीं है, और साथ ही सत्य भी नहीं है, जो कि तुम्हारी वाणी से ये प्रतीत होता है। तुम चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले लो, परंतु मेरी जैसी स्त्री का हृदय तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम कदापि सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए इसी क्षण यहाँ से तुम्हारी जाने में भलाई है।
अगर मेरे पिताश्री को ये ज्ञात हुआ कि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। मैं तुम्हारे पिताजी से भयभीत नहीं होता और ना ही तुमसे भयभीत होता हूँ। अब तो एक ही मार्ग बचा है, बल प्रयोग। दुष्ट, मैंने तुम्हें समझा कर कहा था कि मेरी पुत्री को भूल जाओ। मेरी बात नहीं मानी और पुनः यहाँ आकर बल प्रयोग की चेष्टा की। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। उसके पूर्व मैं ही तुम्हारे प्राण ले लूंगा। नहीं, पिताश्री। इस दुष्ट ने आपकी ये कैसी दुर्दशा कर दी है पिताश्री। अपने तप के द्वारा मुझे आशीर्वाद देकर प्रतिक्षण मेरी इष्ट की चिंता में मग्न रहे हैं और अब मेरे तप की रक्षा करने के लिए आपने अपने प्राणों का त्याग भी दे दिया पिताश्री, त्याग भी दे दिया। हाँ, प्राण तो त्यागना ही था। जो भी मेरी मनोकामना को भंग करेगा वो मेरे खड़ग के वार से अपने प्राणों को त्यागेगा। सुंदरी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारे पिताजी के मना करने से असंभव हो गया। गंधर्व विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु तुम्हारे मना करने से वो असाध्य हो गया। अब मैंने तुम्हारे पिताजी के प्राण ले लिए, अब असुर विवाह करूंगा। निर्दोष का प्राण हरण करने वाले पापी हो तुम, पापी हो। देवर्षि, आपके कथन अनुसार उस पापी सांबा को अपनी दृष्टि से वेदवती ने भस्म करके अपने तप को पुनः आरंभ किया, तो क्या श्रीमान नारायण उन्हें पति के रूप में मिले? हे महाराज, अगर ऐसा होता तो वेदवती को सीता बन के आपको मिलने की आवश्यकता ही क्या थी? वेदवती ने पुनः अपना तप आरंभ किया, परंतु उसके तप से श्री नारायण प्रकट नहीं हुए। महापराक्रमी, अहंकारी, अति चातुरता के लिए प्रख्यात दशकंठ रावण ने वेदवती का तप पुनः भंग कर दिया। देव ऋषि, रावण ने वेदवती का तप क्यों भंग किया? जैसा कि मैंने कहा, रावण अपने तपोबल और पराक्रम में महाअहंकारी हो गया था। उसने इंद्र के अमरावती पर आक्रमण कर दिया और तब
स्वर्गाधिपति देवेंद्र, हाँ? रावण के साथ युद्ध करने का दुस्साहस करके यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है तू? ये स्वर्ग मुझे सौंप के मेरी शरण लेके मेरे आदेशों का पालन किया तो तेरी मृत्यु बच जाएगी। हे रावण, चुप हो जाओ। तुम कभी मेरे मित्र नहीं बन सकते। उस विष्णु की सहायता लेकर, उसे कभी सिंह बनाकर, कभी वराह बना के, कभी वामन बना के, तुम्हें जिसने हराया हो उसे मारने वाले कुतंत्री हो तुम। हाँ, बल में, पराक्रम में तुमसे कहीं अधिक वीर और पराक्रमी पुरुषों के साथ तुम जैसे व्यक्तियों के साथ मित्रता कभी नहीं हो सकती। क्या केवल तुम्हें ही स्वर्ग भोग का अधिकार हो सकता है? हाँ? तुमसे कहीं अधिक उपयुक्त और वीर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। स्वार्थी, तुम सब स्वार्थी हो। नहीं रावण नहीं, तुमने गलत समझा है। तुम्हारी तपनिष्ठता की परीक्षा लेने के लिए हमें वो सब मेरे तपोबल के प्रकोप से अपने स्वर्ग को खो जाने के डर को दूर करने के लिए तुमने कितनी बार मेरा तप भंग करने का प्रयत्न किया। अब ये स्वर्ग मेरा है। तुम्हारा ये स्वर्ण सिंहासन अब मेरा है। नूतन स्वर्गाधिपति लंकेश्वर के पद ग्रहण करने के लिए जय घोषणा नहीं करोगे? स्वर्गाधिपति लंकेश्वर की जय हो। 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 इस दशकंठ रावण के लिए असाध्य जैसा कुछ भी नहीं है। इस पुष्पक विमान को शीघ्र ही नीचे ले चलो। जो आज्ञा प्रभु। आहा, अत्यंत आकर्षणीय सौंदर्य। सीता